समर्थ साहेब ख्यामदास जी, समर्थ साई जगजीवन साहब द्वारा संगठित 4 पावे में चौथा पावा एवं चतुर्थ शिष्य साहब ख्यामदास साहब की समाधि मंदिर मदधनापुर में है। ये स्थल साहब ख्यामदास की तपोभूमि है। साहब ख्यामदास के विषय में कुल इतना ही ज्ञात है कि आप कन्नौज जिला के रहने वाले थे और आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। सतनाम साहित्य एवं जनश्रुतियों के आधार पर यह विदित हुआ है कि आपके पिता के आपसे पहले कोई संतान नहीं थी। आपके माता पिता अपने दैनिक जीवन का पालन करते हुए प्रभु के सुमिरन भजन में सदैव लीन रहते थे। एक बार एक संत आपके पिताजी के यहाँ मेहमान हुए तो संत ने उनके दुख का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि मेरे कोई संतान नहीं। तब उत्तर में संत ने कहा, आपको संतान अवश्य होगी किंतु पहला पुत्र मुझे देना पड़ेगा। ये कहकर वह चले गए। 5 साल बाद वह संत पुनः आए तो आपके माता पिता से कहा कि आपके और भी संतानें हो चुकी हैं, अब इस बालक को मुझे दे दीजिए। इस बात का आपके माता पिता पर गहरा संताप लगा, किंतु पूर्व में वचन दे दिए जाने के कारण उन्होंने बालक को संत को सौंप दिया। संत उठे और उन्होंने उसे अपने साथ लेकर चले गए और उस बालक के साथ देश भर में उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने बाल्यकाल से ही बालक ख्यामदास को योग के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा एवं दीक्षा देते हुए कठोर योग एवं तप साधना के लिए मार्ग दिखाया। कुछ समय पश्चात वह भ्रमण करते हुए मदनापुर, हर्षकरी, बाराबंकी पहुँचे और ख्यामदास जो उस समय बाल्यकाल में थे उन्हें छोड़कर वह संत विलुप्त हो गए। साहब ख्यामदास जी ने कठोर तप एवं योग साधना की, यहाँ तक कि उन्होंने लगभग 13 साल तक अन्न तथा अन्य खाद्य सामग्री भी त्याग दिया। केवल नीम की पत्ती खाकर साधना में लीन रहे। कठोर तपस्या तथा अन्न परित्याग के कारण आपका शरीर बहुत ही जर्जर हो गया था। शरीर पर लेश मात्र मांस के अतिरिक्त कुछ न बचा रह गया था। अधिक कठोर तपस्या करने के बाद ही आपको आत्म शांति नहीं मिली। एक दिन समर्थ साई जगजीवन साहब के बारे में आपको ज्ञात हुआ तो सरदहा में जाकर साई जगजीवन साहब का दर्शन किया और अपनी योग तपस्या के बारे में बताया। फिर यह भी कहा कि इतना कुछ कर लेने के बाद भी मुझे आत्मा शांति नहीं मिली है। समर्थ साई जगजीवन साहब जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप अनेकों जन्मों में मेरे साथ रहे हैं, अब आपको कठोर साधना करने की कोई जरूरत नहीं और न ही अन्न त्यागने की कोई जरूरत है। आपको अति नहीं करनी चाहिए। साहब ख्यामदास जी ने जगजीवन साहब से दीक्षा के लिए कहा। साहब जगजीवन साहब ने कहा कि आप स्वयं ब्राह्मण एवं योग तपस्वी हैं, आपको दीक्षा कैसे दी जा सकती है। तब ख्यामदास ने कहा कि आप ही ने कहा है कि आप मेरे साथ कई जन्मों में आप रहे हैं, तो ये जातिगत भेदभाव कैसा। आप तो पारब्रह्म हैं, आपको मुझे दीक्षित करना होगा। साहब जगजीवन साहब ने उन्हें दीक्षित कर भोजन कराने के बाद विदा किया। ख्याम दास साहब अपनी तपोस्थली मदनापुर वापस आकर साई जगजीवन दास साहब द्वारा बताए गए सहज सूरत तप की साधना करने लगे तथा दीक्षा उपरांत कठोर यौगिक क्रियाओं का परित्याग कर दिया। समर्थ साई के चरण कमलों में बंदगी करते हुए साहब ख्यामदास जी ने कहा, मैं तू हुआ, मैं देह हुआ, तू प्राण हुआ, अब कोई ना कह सके मैं और हूँ तू और है। कहते हैं ख्यामदास का शरीर तो एकदम ही दुर्बल था, किंतु बानी और चेहरे का तेजपुंज ऐसा था कि उसके सामने टिक पाना सामान्य जन के बस की बात ना थी। सतनाम दीक्षा के उपरांत ख्यामदास का स्वभाव विनम्र हो गया। दीक्षा के उपरांत ख्यामदास जी मदनापुर हर सकरी आकर साधना रत हो गए और आपके सगे भतीजे साहेब पुरई दास हनिशी आपकी सेवा में लगे रहे। एक बार कुछ संत आकर तपोभूमि पर रुकना चाहे, संयोगवश अतिथि भक्तों के सत्कार के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में पुरई दास की माता ने ख्यामदास से कर बधा होकर कहना चाहा, किंतु माँ के मनोभावों को समझकर तुरंत ही ख्यामदास जी ने कहा, कपड़ा चुके मगहर से आवे जहाँ कबीर साहब विनत चिकनिया, खर्चा चुके कोटवन से आवे जहाँ गुरु साहेब मोरे हैं धनिया। स्वामी जी की कृपा से भोजन सामग्री, कपड़ा, धन सब आने लगा और अनवरत भंडारा होने लगा और कोई भी बिना प्रसाद के वापस ना जाता। कहावत है, हर सकरी माँ भक्त जे आवे बिना प्रसाद लौट नहीं पावे। साहब ख्यामदास साहब उच्च कोटि के सिद्ध संत हुए। आपने काशी कान, शब्द सागर, ककरहा नामा नामक ग्रंथों की रचना की, जो आध्यात्मिक तथा साधना के दृष्टिकोण से उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। आप बाल ब्रह्मचारी रहे। आपके छोटे भतीजे पुरई दास भी साथ माधनापुर में आकर रहने लगे, जो गृहस्थ थे। पुरई दास की परंपरा में उनके वंशज आज भी मदनापुर धाम में सतनाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
मदनापुर धाम चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है तथा एक बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है जहां बैठकर आपके द्वारा साधना की गई थी। मदनापुर धाम में 2 सरोवर मौजूद है। ये साधना की दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि का स्थान है जहां निरंतर अनहद सुनाई देती है जो उच्च कोटि के साधकों द्वारा अनुभव की गई है। ये स्थान बाराबंकी जनपद से 45 किलोमीटर तथा कोटवा धाम से 5 किलोमीटर है।